Base ops. Videos. File. Book 1. Excel column 3. Book 1. Excel. टेक्नो हेल्प शहादत के लिए मैं रोहित बोल रहा हूँ और एक्सेल की इस सीरीज़ को आज मैं आगे बढ़ाऊँगा। तो ये चैप्टर नंबर 9 होगा और इसमें हम कुछ फॉर्मूलाज के बारे में सीखेंगे, जैसे काउंट, काउंट ऑल, काउंट ब्लैंक और काउंट ब्लैंक प्लस में हम सीखेंगे मिन और मैक्स, इसके क्या क्या यूज़ होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक बार आप लोगों को सारे फॉर्मूलाज पहले ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो काउंट, सिर्फ जो फॉर्मूला काउंट है इसका यूज़ होता है कि हमारे पास एक्सेल में जो डिजिट हैं मैथ्स के वो कितने हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास A1 से A10 तक मैथ के डिजिट लिखे हुए हैं, 5 सेल में लिखा हुआ है तो वो 5 ही काउंट करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि जितनी जितनी संख्या लिखी हुई है वो उतना उतना काउंट कर दे, नहीं, बस वो सारे सेल को काउंट करेगा, ना कि हमारे डिजिट को काउंट करेगा। मुझे लगता है कि ये आप लोगों को पता चल गया होगा और प्रैक्टिकल से और पता चलेगा। काउंट ऑल में सब सब कुछ वो कर जाता है वो काउंट, या तो वो कोई 1 2 करके कोई डिजिट हो या तो कोई कैरेक्टर वर्ड हो, वो सेल को काउंट करता है कि आपके पास कितनी सेल में आपके पास डेटा है। काउंट ब्लैंक में ये बताता है कि आपने जो सेल रेंज में आपने डेटा बनाया है वो कोई खाली तो नहीं रह गया है। जैसे मान लीजिए किसी का डेटा A1 से लेकर एक A200 तक है, तो भाई एक एक करके तो हम चेक करेंगे नहीं, अगर इतना करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो उसके लिए हम काउंट ब्लैंक का यूज़ कर सकते हैं कि 200, मान लीजिए हमने लिख दिया इक्वल काउंट ए, मतलब लेफ्ट पेरेंट डाल के सेल रेंज डाल दिया और राइट पेरेंट लगा दिया। काउंट ब्लैंक सबसे पहले यूज़ करेंगे, इक्वल काउंट ब्लैंक लेफ्ट पेरेंट सेल रेंज राइट पेरेंट और एंटर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि नहीं आपके पास कोई भी ब्लैंक सेल है या तो नहीं है। मिन का यूज़ हम करते हैं जब हमारे पास मान लीजिए A1 से A10 तक संख्या है 10 20 50 60 70 80 90 100 पूरा भरा हुआ है। इसमें हम चाहेंगे कि हमारी संख्या में मिनिमम संख्या आए, हमारी जितना भी सेल डेटा भरा हुआ है उसमें मिनिमम संख्या आए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मिन, और तो हमारे पास आ जाएगा 10। और जब हम मैक्स का यूज़ करेंगे तो उसमें जो टोटल संख्या होगा, मान लीजिए हमारे पास 10 20 40 50 60 70 80 90 100 है, ये A1 से A10 तक है। तो A11 में जब हम मैक्स फॉर्मूले का यूज़ करेंगे या तो A12 में कहीं भी कर सकते हैं, तो वो आएगा जितना भी मैक्सिमम होगा हमारे में से उतना, यानी कि मेरे पास 100 था तो वो 100 आएगा। चलिए अब इनको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। Written DAS A10. Patient name A1. पेशेंट नेम HB1. एज, Gender C1. अब A. इधर का हमें ज़्यादा कोई काम नहीं है तो हमें A1 से B10 तक में काम हो जाएगा। Patient name A1. 0 as formula A12. 10 as written DAS A10. 10 as सबसे पहले हम यूज़ करेंगे काउंट ऑल, ठीक है। तो मैंने पहले ही यूज़ किया हुआ है काउंट ऑल, एक बार आप लोगों को दिखाने के लिए। तो देखिए written DAS 10 as formula A11. ये काउंट ऑल है, 0 as formula A12. ये काउंट ब्लैंक है, 10 written DAS A10. 29 D10. 45 D9. 20 45 D9. 39 45 D 39 D8. 29 D10. 19 as formula B11. ये मिन है, हाँ ये मिन है और 51 as formula B12. ये मैक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। 0 0 10 as formula A11. यहाँ पे 10 है, मैं इसे पहले Edit blank. कर, Sheet 1 table 0 as 11. अब यहाँ पे हम शुरू में काउंट, सिर्फ काउंट का यूज़ करते हैं, नहीं काउंट ऑल का यूज़ करेंगे शुरू में हम। तो मैं इक्वल प्रेस करता हूँ, Edit equals. CCO. Ceiling N. Ceiling dot math 1 of 59. Ceiling dot math 1. Counter left parent. लेफ्ट पेरेंट सेल रेंज A apps 1 of 21. A 1 colon. A apps 1 of 1. 0. राइट पेरेंट, A 10 right parent. एंटर करेंगे, Sheet 1 table 0 10 as formula A11. आ गया 10। अब
अब देखिए, मान लीजिए काउंट ऑल में हमारे पास सब काउंट हो जाएगा। अब जैसे पहले तो मैं यहाँ पे एक सेल ब्लैंक करके दिखाता हूँ आपको। Nearest Kumar A9. 58. यहाँ पे मेरे पास एक डिजिट लिखा हुआ था। मैंने ये दिखाने के लिए लिखा था आपको कि काउंट ऑल में सब काउंट होता है, वो कैरेक्टर हो या तो वर्ड हो। तो मैं 58 को डिलीट कर देता हूँ। Edit blank. Sheet 1 table. Nearest Kumar A9. अब मेरे पास 8. देखिए A8 खाली हो गया है। अब A10 में वो ऑटोमेटिक 9 हो गया होगा। Near Riddle DAS 8. 9 as formula A11. देखिए 9 हो गया। अब मान लीजिए मैं A8 में कोई कैरेक्टर लिख दूँ, कोई वर्ड या कोई कैरेक्टर लिख दूंगा तो वो ऑटोमेटिक 10 हो जाएगा। Nearest Kumar A8. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ। O. H-I-T. Sheet 1 table. Nearest Kumar A9. Row is A8. देखिए Riddle 10 as formula A11. आ गया 10। अब इसी तरह से काउंट ब्लैंक का यूज़ देखते हैं। 0 as formula A12. ये काउंट ब्लैंक का मैंने फॉर्मूला पहले ही लगा रखा है। Edit blank. Sheet 1 12. तो यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे। काउंट ब्लैंक में इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास कोई सेल ब्लैंक होगा तभी ही आएगा, वरना वो नहीं आएगा। तो हम यूज़ करते हैं काउंट ब्लैंक। इक्वल दबाता हूँ मैं A12 में, Edit equals. लिखते हैं COUNTBLANK। Ceiling T ceiling dot math 1 ceiling F ceiling F ceiling dot math 1 of 59. सेल रेंज, Count link left parent count link parameter range required. अगर सेल रेंज हमें देना है तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि वहाँ पे लेफ्ट पेरेंट और राइट पेरेंट का यूज़ होगा। A apps 1 of 1 a 1 colon A at 1 0 sheet 1 table F13 0 at ओ सॉरी मैंने राइट पेरेंट का यूज़ नहीं किया, लेकिन भी फॉर्मूला काम कर गया। तो edit blank sheet 1 12 एक बार फिर से करते हैं। edit equals C O ceiling F CP ceiling dot math 1 of 59 B C F A F ceiling dot math 1 of 50 count link left parent count link parameter range required sheet 1 table 10 as formula A 12 A12 में मैं लिखूंगा इक्वल edit equals C ceiling F ceiling dot math 1 of 59 B ceiling F ceiling dot math 1 of 59 लेफ्ट count link left parent count link parameter range required A apps 1 of 24 1 a 1 colon A apps 1 of 21 0 10 राइट पेरेंट a 10 right parent एंटर। sheet 1 table F13 0 as formula A12 0 आया। अब मैं एक काम करता हूँ, किसी एक दो सेल को ब्लैंक कर देता हूँ। 10 row Karen Joshi A7 edit blank sheet 1 a7 Priya Sig A6 edit blank sheet 1 a6 Arjun Verma A6 row 8 as formula 2 as formula A12 देखिए 8 as formula A11 काउंट ऑल में 8 हो गया, 2 as formula A12 काउंट ब्लैंक में 2 आ गया क्योंकि मैंने दो सेल खाली छोड़ दिया था। अब इसी प्रकार से काउंट का सिर्फ यूज़ सीखते हैं, जिसमें सिर्फ मैथ के डिजिट काउंट करेगा वो। जैसे कि 8 as Riddle DAS A10 edit blank sheet 1 a10 Nearest Kumar A9 edit blank sheet 1 row A8 edit blank sheet 1 table A7 A8 Arjun Verma A5 A6 अब मैंने मेरे पास Arjun Verma A5 edit blank हाँ, sheet 1 A5 से A10 तक मेरे पास खाली हो गया। तो इसमें मैं 3 सेल में सिर्फ अपनी संख्या लिखूंगा और 2 सेल को छोड़ दूंगा। A5 तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 45। edit 5 sheet 1 table A6 45 A6 A7 अब A7 में लिख देता हूँ 20। edit 2 0 कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। sheet 1 table A8 A9 A10 A9 A9 में लिख देता हूँ मैं 88। edit 8 और अब इसे काउंट के सिर्फ काउंट के जरिए निकालेंगे हम। मैथ डिजिट हमारा सिर्फ काउंट से ही निकलेगा। 7 3 as A13 A13 में निकालता हूँ मैं edit equals C O ceiling dot math 1 of 59 काउंट लेफ्ट count left parent count parameter value 1 A apps 1 of 1 A1 colon A10 A app 1 0 राइट पेरेंट A10 line right parent एंटर करते हैं। sheet 1 table 3 as formula A13 देखिए 3 आया। तो इसी प्रकार से इसका यूज़ होगा। अब इसमें से भी मैं एक संख्या डिलीट करके दिखाता हूँ और आप देखिए मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे नाम लिखे हुए। patient name A1 पेशेंट नेम ये हमारा रो हेडर कॉलम हेडर है। Ananya Sharma A2 अनन्या शर्मा, Rohan Patel A3 ये सब इसने काउंट नहीं किया, इसने बस 3 सेल काउंट किया, A5 A7 और A9। 45 A6 45 05 देखिए 20 A7 88 A9 अब इसमें से मैं 88 डिलीट कर देता हूँ। edit blank sheet 1 table A9 2 as formula A13 देखिए अब 3 के बदले ऑटोमेटिक ये 2 हो गया।
अब हम अपने अगले फॉर्मूले की ओर मूव करते हैं जो है मिन और मैक्स। Patient name A1. HD1. एज ये मेरा हेडर है। अब देखिए 25B2. 42B3. 33B4. 28B5. 51B6. 19B7. 39B8. 45B9. 29B10. 19 as formula B11. 51 as 19. अब इसमें एक चीज़ देखिए कि सबसे कम जो हमारा एज था वो 19 था। कोई ये एक हॉस्पिटल का डेटा है, तो उसमें सबसे कम जो हमारे पास एज है वो 19 है। ये मैं आप लोगों को मिन के बदले ये आएगा हमारा मिन से। मैं इसे डिलीट करता हूँ। Edit blank. Sheet 1. B11. जितनी भी संख्या होगी, कितनी भी हो जाए वो, उसमें जो मिनिमम जो संख्या मिनिमम होगा वही आपके एक्सेल में आएगा। अब जैसे कि मैं एक बार आप लोगों को यूज़ करके दिखा देता हूँ पहले। Edit equals. इक्वल मिन Maker I. Maker A1 of 20. लेफ्ट पेरेंट Min. Left parent. Min. Parameter number 1 required. सेल Parameter number रेंज 2 option. D. Dot text 1 of 22. B2 colon. D. Dot text 1. 0. D10 line. Line. Right parent. एंटर करते हैं। Sheet 1 table. 50, 19 as formula B11. देखिए 19 आ गया। अब मैं इसे किसी एक का एज और कम कर देता हूँ, 45 B9. सिर्फ कर देता हूँ 3 साल। Edit blank. मैंने इसे मिटाया, 3. 3 किया। Sheet 1 table. 29 B10. 3. 51 as formula. 3 as formula B11. देखिए यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिक 3। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा मिन का यूज़। अब मैक्स का देखिए, जितनी भी हमारे पास संख्या है उनमें आपके सेल रेंज में जो भी मैक्सिमम होगा वो आएगा। हमारे पास है यहाँ पे 51 as formula. 51। अब मैं इसे निकाल के दिखाता हूँ आप लोगों को। Edit blank. Sheet 1 table. B13. B12. B12 में मैं प्रेस करूँगा Edit इक्वल equals. मैक्स, Maker A1 of 25. मैक्स MAX लेफ्ट Max left parent. Max parameter number 1 required. Parameter number 2 सेल option. D. रेंज Dot text 1 of 22. B2 colon. B1 0. राइट पेरेंट D10 right parent. एंटर करेंगे। Sheet 1 table. 51 as form. देखिए 51 आया है। अब मैं किसी की उम्र कर देता हूँ 300 साल। 39 B8. 39 है, इसकी उम्र कर देते हैं 300 साल। Edit 3 0 0. अब देखिए Sheet 1 table. 300 as formula B12. 300 साल का ये व्यक्ति है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग जो भी टेक्नो हेल्प शहादत के द्वारा आप लोगों को सोर्स प्रोवाइड किया गया होगा, आप यूट्यूब पे होगा तो यूट्यूब पे कमेंट करें, और एक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी है, तो आप उसमें भी हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Ops 32. Stop virtual. Stop.